हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल सिविल इंजीनियरिंग के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट 1 से 3 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीवेज क्या होता है? वेस्ट वाटर विथ हायर डिकम्पोजिशन फ्रैक्शन। सीवेज वैसा वेस्ट वाटर होता है जिसका डिकम्पोजिशन फ्रैक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए में जैसे दिया हुआ है वेस्ट ऑफ कम्बस्टिबल नेचर, ये ये जो होता है इसको ड्रविश बोला जाता है। वैसा वेस्ट जिसका कम्बस्टिबल नेचर का होता है उसको ड्रविश बोला जाता है। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है ऑल काइंड ऑफ वेस्ट, तो ऑल काइंड ऑफ वेस्ट को बोला जाता है रिफ्यूज। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वेस्ट वाटर विथ लो बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है सलज। वेस्ट वाटर जिसका लो बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन होता है उसको बोला जाता है सलज। नेक्स्ट है इंटरसेप्टिंग पाइप इज यूज्ड फॉर हाउस ड्रेनेज। इंटरसेप्टिंग पाइप का यूज जो है हाउस ड्रेनेज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेप्टिक टैंक इज एन एनारोबिक मेथड ऑफ साइट सीवेज ट्रीटमेंट। सेप्टिक टैंक क्या होता है कि साइट सीवेज ट्रीटमेंट का एनारोबिक मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट फ्रॉम प्रिंटर, स्कैनर, रेफ्रिजरेटर etc इज कॉल्ड ई वेस्ट। प्रिंटर, स्कैनर, रेफ्रिजरेटर, ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इनसे जो वेस्ट प्राप्त होता है उसको बोला जाता है ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following municipal solid waste cannot be recycled? फ्रूट पिलिंग्स। फ्रूट पिलिंग्स को जो है रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, जबकि पेपर को, ग्लास को और प्लास्टिक को जो है रिसाइकिल किया जा सकता है। फ्रूट पिलिंग्स जो होता है यह बायोडिग्रेडेबल होता है, इससे कंपोस्ट बनाया जाता है, इससे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following sewer section has least perimeter for a given cross sectional area? सर्कुलर सीवर। इसमें से किस सीवर का पेरीमीटर जो है परिमाप सबसे कम होगा एक दिए हुए क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए? तो सर्कुलर यानी वृत्ताकार सीवर का जो है पेरीमीटर सबसे कम होगा इन सभी सीवर में दिए हुए क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an intercepting trap is provided at the junction of a house sewer and a municipal sewer। इंटरसेप्टिंग ट्रैप, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप को, यह जो है हाउस सीवर और म्यूनिसिपल सीवर के जंक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गुल्ली ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ एन अनफॉल हाउस ड्रेन एंड ए फॉल हाउस ड्रेन। एक गुल्ली ट्रैप, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं गुल्ली ट्रैप को, यह जो है एक अनफॉल हाउस ड्रेन और फॉल हाउस ड्रेन के जंक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रैप यूज फॉर ए वाटर क्लोसेट इज कॉल्ड पी ट्रैप। वैसा ट्रैप जिसका यूज जो है वाटर क्लोसेट के लिए किया जाता है उसको बोला जाता है पी ट्रैप। पी ट्रैप का जो है आप इमेज में भी देख सकते हैं इस टाइप का होता है, इंग्लिश के पी लेटर के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनोस्कोप इज यूज फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग?
डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स। अंडरग्राउंड वाटर मेन्स में लीकेज को डिटेक्शन करने के लिए सोनोग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज gases which are generally evolved during aerobic decomposition of sewage are CO2 plus NH3 plus SO2। ऐसा गैस जो कि सीवेज के एरोबिक डिकम्पोजिशन के द्वारा निकलता है उसमें कौन कौन सी गैस होता है, तो उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनीशियस ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडाइजेशन के द्वारा निकलता है। NH3 यानी अमोनिया जो है वो नाइट्रस ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के द्वारा निकलता है। और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह सल्फोरियस ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेंटिलेशन इन सीवर इज नीडेड टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑफ सीवर गैसेज। सीवर में वेंटिलेशन प्रोवाइड करने का मेन पर्पस क्या होता है कि सीवर गैस का जो मिक्सचर होता है उससे विस्फोट नहीं हो, विस्फोट को रोकने के लिए जो है सीवर में वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डिजाइन ऑफ ए स्टॉर्म सीवर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज रिलेवेंट टू डिटरमाइन द रेनफॉल इंटेंसिटी। स्टॉर्म सीवर के डिजाइन में जो है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है वह रिलेवेंट होता है क्या डिटरमाइन करने के लिए, तो रेनफॉल इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो है स्टॉर्म सीवर के डिजाइन में टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को रिलेवेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज One sewer pipe carrying sewage from a building to the point of its immediate disposal is called हाउस सीवर। एक सीवर पाइप जो कि सीवेज को एक बिल्डिंग से लेके उसके इमीडिएट डिस्पोजल पॉइंट तक ले जाता है उस सीवर को बोला जाता है हाउस सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द suitable layout for a water supply distribution system for an irregularly grown town is dead end system। irregularly grown town के लिए जो है जो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुटेबल है वह है डेड इंड सिस्टम। जैसा कि आप इमेज में ही देख सकते हैं कि डेड इंड सिस्टम को ट्री सिस्टम भी बोला जाता है, जिसमें एक जो है मेन हो गया, उसके बाद उसका ब्रांच हो गया और ब्रांच के बाद उसका सब ब्रांच हो गया। तो इस प्रकार से जो है डेड इंड सिस्टम में वाटर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यह मेनली उस एरिया का होता है जहाँ पे जो है जो टाउन का विकास हुआ है वह जो है इरेगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज मेनली confined to one season, the suitable sewerage system will be separate system। कंट्री जैसे भारत जैसे कंट्री के लिए जहाँ पे रेनफॉल जो है मेनली सिर्फ एक सीजन जैसे मानसून सीजन हो गया उसी में जो है मेनली होता है रेनफॉल, वर्षा होता है, तो यहाँ के लिए जो है सुटेबल सीवरेज सिस्टम कौन होगा, तो सेपरेट सिस्टम जो है भारत जैसे देश के लिए सुटेबल होगा जहाँ की मेनली जो बारिश होता है वह एक सीजन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए ग्रिड चैनल if the recommended flow velocity is 0.25 meter per second and the detention period is 1 minute, then length of tank is 15 minutes। लेंथ ऑफ टैंक बराबर होता है फ्लो वेलोसिटी इंटू डिटेंशन टाइम। तो फ्लो वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है 0.25 मीटर पर सेकेंड और डिटेंशन टाइम दिया हुआ है 1 मिनट।
तो 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो फ्लो वेलोसिटी बराबर यहाँ पर दिया हुआ 0.25 और डिटेंशन टाइम जो 1 मिनट है उसको 60 सेकेंड में कैलकुलेट कर दिए। तो इस 0.25 इंटू 60 करेंगे तो वो आ जाएगा 15 मीटर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम वाटर में बी डन both A and C. That means removal of iron from water may be done by oxidation of chlorine and by oxidation with potassium permanganate. अगर पानी में आयरन बहुत ज़्यादा है तो उसको रिमूव करने के लिए जो है हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे क्लोरीन के साथ या पोटासियम परमैंगनेट के साथ। इसके अतिरिक्त भी जो है अगर पानी में आयरन और मैग्नीज है तो उसको जो है हम पानी में लाइम को भी ऐड करके रिमूव कर सकते हैं, या पानी का जो है पीएच वैल्यू बढ़ा के पीएच वैल्यू पानी का जो है लगभग 8.5 से 9 तक अगर हम कर देते हैं तो पानी से जो है आयरन रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग लाइम रिड्यूस कार्बोनेट हार्डनेस एंड सोडा रिमूव्स नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। वाटर सॉफ्टनिंग के लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, लाइम जो है कार्बोनेट हार्डनेस को घटाता है और सोडा जो है वह नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करता है। पानी में जो हार्डनेस होता है तो दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस जो कि लाइम प्रोसेस द्वारा करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस का मेन कारण जो होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि पानी में जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वह किसके कारण होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है, जिसका रिमूव हम करते हैं लाइम प्रोसेस द्वारा। और पानी में जो परमानेंट हार्डनेस होता है वह लाइम सोडा प्रोसेस द्वारा रिमूव किया जाता है। तो पानी में जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसका मेन कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि लाइम सोडा प्रोसेस में वाटर का जो सॉफ्टनिंग करने का लाइम सोडा प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि कार्बोनेट हार्डनेस जो है वह लाइम के द्वारा रिड्यूस होता है और सोडा के द्वारा जो है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस रिड्यूस हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सलोशन फिल्टर। डबल फिल्ट्रेशन का यूज जो है सलोशन फिल्टर के फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट नीडेड in water treatment increases with the increase in turbidity of water। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो है कोगुलेंट की ज़रूरत होता है और इसका अमाउंट बढ़ाया जाता है अगर वाटर में टर्बिडिटी बढ़ता है। तो अगर वाटर में टर्बिडिटी ज़्यादा है तो हमको जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कोगुलेंट का अमाउंट बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Detention time for a sedimentation tank is given by BLH by Q। डिटेंशन टाइम जो होता है रेक्टेंगुलर टैंक का वह जो होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय रेट ऑफ फ्लो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो होगा वह लंबाई, चौड़ाई और हाइट के मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होगा, यानी BLH जो है वह वॉल्यूम ऑफ टैंक है और Q जो है वह रेट ऑफ फ्लो है। तो इसलिए डिटेंशन टाइम एक सेडिमेंटेशन टैंक को जो है हम BLH बाय Q के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेडिमेंटेशन कैन रिमूव इनऑर्गेनिक पार्टिकल हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1.2।
सेडिमेंटेशन के द्वारा इनऑर्गेनिक पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.2 से ज़्यादा होता है। और जिस पार्टिकल का क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका 1.2 से ज़्यादा होता है वह आसानी से सेटल हो जाता है, और लाइटर पार्टिकल जो है आसानी से सेटल नहीं होता है। तो सेडिमेंटेशन में वैसे और इनऑर्गेनिक पार्टिकल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 से ज़्यादा है उसको जो है रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोगुलेशन फ्लोकुलेशन with alum is performed before refeeds and filter। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन जो एलम यानी फिटकरी से हम करते हैं वह रिपीट्स एंड फिल्टर से पहले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन इज एक्टिवेटेड कार्बन। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट कौन सा होता है, तो वह होता है एक्टिवेटेड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MPN index is a measure of which one of the following? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। MPN इंडेक्स जो होता है वह कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का मेजर करने का एक इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a repeat test to indicate the intensity of water pollution is total dissolved solid। वाटर पोल्यूशन के इंटेंसिटी को इंडिकेट करने वाला एक रिपीट टेस्ट कौन होता है, तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है एक रिपीट टेस्ट है जो वाटर पोल्यूशन के इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेरिक फीवर। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है इसके द्वारा जो है इंटेरिक फीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the turbidity produced by 1 mg of silicon dioxide in 1 liter of distilled water is called 1 Jackson turbidity unit। 1 लीटर डिस्टिल वाटर में 1 मिलीग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है 1 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the suitable method of forecasting population for a young and rapidly increasing city is geometrical increase method। अगर कोई भी नया और रैपिडली बढ़ने वाला सिटी है तो उसके पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का फोरकास्टिंग जो हम करते हैं पूर्वानुमान, उसके लिए सुटेबल मेथड कौन होता है, तो जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड जो है वह एक नया ग्रो करने वाला सिटी के लिए वहाँ का पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने का सबसे सुटेबल मेथड है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वे भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।